अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 की थी। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पहले हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसको कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? और मंटीसा किसको कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी लफ्ज आएगा कॉमन लॉगरिथम का, तो जब भी लफ्ज कॉमन लॉगरिथम का आएगा तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे लफ्ज कॉमन लॉगरिथम आ गया तो समझ लीजिएगा वहाँ पे लॉग की जो बेस है वो कितनी है? 10 है। और इसको हमेशा कैसे लिखते हैं? लॉग बेस 10। ठीक है। दूसरा लफ्ज मैंने क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसको कहते हैं? जब हम लोग किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करें। फर्ज कर लिया कि हम लोग लॉग फाइंड करते हैं 2000 का। लेट किया कि हम लोग लॉग फाइंड कर रहे हैं किसका? 2000 का। जब 2000 का लॉग हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका लेट्स सपोज लॉग आता है 3.30। तो आपको इसके अंदर इसके दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक पार्ट जो पॉइंट से पहले है और एक पार्ट जो पॉइंट के बाद है। पॉइंट से पहले जो पार्ट होता है इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो जो जब हम लोग किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट आता है उस इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। और जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट आता है या डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? मंटीसा कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का तरीका फाइंड आउट करेंगे, उसके अलावा मंटीसा फाइंड आउट करने का तरीका फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए पहले हम लोगों ने क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका मंटीसा फाइंड करेंगे और मंटीसा फाइंड करके फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे। तो देखें एक्सरसाइज नंबर 2.3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के जो पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका देखेंगे कि हम लोग किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल और बहुत आसान है। देखें लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 5287। इसके हम लोगों ने क्या करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने से पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वो क्या है? बिल्कुल लास्ट पे है। ठीक है। तो जब पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे होगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने से पहले देखिएगा कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं तो आप लोग काउंट करोगे। पॉइंट से पहले 1 2 3 और 4 कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं हमें? 4 डिजिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। जितने पॉइंट से पहले डिजिट होंगे उतना नंबर लिख लेंगे। 4 डिजिट से हमने क्या लिख लिया? 4। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से -1 कर देंगे। क्या करेंगे? -1 करेंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? हमें नजर आया कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स थे? 4। तो हमने क्या किया? 4 में से -1 किया। तो जो आंसर आएगा वो इसकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? उसके बाद अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें, अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हो तो सेकंड पार्ट के अंदर कहता है 59.28। ठीक है, 59.28। तो यहाँ पे भी हम लोग वही तरीका यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पहले हमें नजर आ रहा है कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2। ठीक है, जितने डिजिट्स आएंगे वो लिखेंगे हम लोग 2 और उसमें से क्या करेंगे? -1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ जाएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। इज इट क्लियर? ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए अगर 0.0567, ठीक है, अगर हमारे पास आता है 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट से पहले डिजिट से, यहाँ पे पॉइंट से पहले डिजिट नहीं है बल्कि पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। जब हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे तो हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका थोड़ा सा इसके मुकाबले में चेंज हो जाता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? -1 कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस। जब भी आपके पास 0 पॉइंट आएगा, पहले आपने क्या करना है? माइनस लगाना है।
माइनस लगा के आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो यूज हुए हैं। तो हमारे नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो यूज हुए हैं, एक। तो जितने जीरो यूज हुएंगे वो लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी, -2। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आप लोग इसका चौथा पार्ट देखते हो तो चौथा पार्ट भी पहले पार्ट की तरह हो गया 234.7। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने देखना है पॉइंट से पहले कितने, क्योंकि 0 पॉइंट नहीं है ये, इसमें पॉइंट से पहले डिजिट्स हैं। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल 3, और इसमें से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, -1। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। इज इट क्लियर? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पार्ट नंबर 5 को, वो है हमारे पास 0.000049 तो फिर हमारे पास 0 पॉइंट आ गया। तो मैंने क्या बताया, जब हमारे पास 0 पॉइंट आ जाएगा तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या लगाना है, हम लोग माइनस लगाएंगे। जैसे ही हमारे पास 0 पॉइंट आएगा सबसे पहले हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उसके बाद हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो यूज हुए हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, जितने जीरो यूज हुए होंगे वो लिखेंगे और साथ क्या करेंगे हम लोग, +1। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी -5। बात समझ आई? तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 हमारा पहले पार्ट की तरह होगा 145000000। ठीक है, इसका पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी हम लोग क्या देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें से क्या करेंगे हम लोग, -1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये तरीका था किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं उसमें हमने क्या करना है, उनका लॉगरिथम